दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार पार्ट 2। अलंकारों को लेकर के हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। अलंकार की परिभाषा, उसका अर्थ, विद्वानों ने उसके बारे में क्या कहा गया है, अलंकारों के भेद को लेकर के हमने पहले वीडियो बना दी है। आप हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। अब हम आगे शब्दालंकार के भेद को लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें फिर धीरे धीरे अगले क्रमानुसार वीडियो बनती जाएगी। जैसे इसमें अनुप्रास की वीडियो रहेंगी, आगे आप शैलेश यमक की वीडियो देखेंगे और भी अन्य अलंकारों की वीडियो देखेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप समय पर प्राप्त कर सकें। अलंकार एक ऐसा काव्यशास्त्र का एक तरह से व्याकरण का टॉपिक है जो लगभग सभी अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसे गंभीरता से पढ़िएगा और फिर भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमें बताइएगा, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शब्दालंकार के बारे में हम पहले बता चुके हैं, अब उसके भेद के बारे में बात करते हैं। तो शब्दालंकार के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार, ये सभी शब्द अलंकार के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, यानी कि ये इसकी सामान्य और परिभाषा है जो आप अच्छे समझ लीजिए कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हो, अब उसमें भेद होंगे अलग अलग, तो वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहला तथ्य, पहली प्रमुखता यह है कि वर्णों की जहाँ भी आवृत्ति हो, यानी कि बार बार जहाँ पर आए, वो अनुप्रास होता है। वहाँ पर आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। 2 बार आए, 3 बार आए, 4, कितनी बार भी आए, मतलब ये है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार या पीछे, तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। वर्ण जो पीछे आए, यानी कि एक बार आ गया, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, बार बार आए। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। अब यहाँ पर देखिए आप कि जय, जन में जय आया, रंजन में जय आया, मंजन में जय आया, दनुज में जय आया, मनुज में जय आया। तो एक तो जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ऊपर मैं भी 2-3 बार आया है, रे भी आया है। तो इस तरह से एक ही वर्ण की बार बार, न भी कितनी बार आया, जन में, रंजन में, भंजन में, धनुज में, मनुज में। तो यहाँ कई वर्ण एक साथ बार बार आ रहे हैं, तो स्पष्ट यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए कि मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहाँ पर भी मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से, हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यंजन को देखना है आपको, वाले वर्ण को। स्वर वाले व्यंजन में स्वर जहाँ स्पष्ट लिखा हो वहीं पर ही स्वर की यदि कोई मात्रा लगी हुई है तो वहाँ पर वो नहीं देखना। जैसे कि मान लीजिए आप मुदित में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ऊ की मात्रा को आप नहीं देखेंगे। ऊ वर्ण अगर कहीं पर स्पष्ट रूप से कहीं आए तो वो काउंट किया जाएगा, वो गिना जाएगा। तो यहाँ पहले पद में मैं वर्ण की, जय वर्ण की, नय वर्ण की आवृत्ति है और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति है। अतः इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, एक विशिष्टता, एक लयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों को लेकर के, उसके प्रकारों को लेकर के। तो अनुप्रास के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास,
लाटानुप्रास। आप नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको कि इसके 3 भेद हैं अनुप्रास के, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अब हम एक एक को स्पष्ट करते हैं, उदाहरण सहित उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास के भेदों में छेकानुप्रास। तो जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। स्वरूप और क्रम से, ध्यान रखिएगा, इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। रस और सर में छेकानुप्रास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्वरूप यानी कि वैसे ही रूप में जैसा अब हुआ है आगे भी उसी रूप में वे वर्ण आए हैं। ऐसा नहीं हो कि उसका स्वरूप बदल गया और क्रम बदल गया। अब यहाँ रस और सर दोनों में से और रे वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन स्वरूप वही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अनुप्रास तो है लेकिन छेकानुप्रास नहीं है। ये खास तरह से सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में है और स्वरूप में हुई है, उसी रूप में है, अतएव यहाँ छेकानुप्रास है। तो बहुत सामान्य सी लेकिन बहुत बारीक से अंतर वाली टिप्पणी है, इसको समझने की आवश्यकता है। महाकवि देव ने इसका एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार दिया है छेकानुप्रास का। रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठई, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी और दई दई में छेकानुप्रास का प्रयोग है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है जैसे कि पूर्व में है, लगातार उसी में ही आगे बढ़ रही है। तो ये आप खास बात देख लें, स्वरूप और क्रम दोनों समान हो। एक दूसरे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर पद और पदुम में पै और दै की एकाकार आवृत्ति स्वरूपतः अर्थात पै और पै, दै और दै की आवृत्ति एक ही क्रम में है, एक ही बार हुई है, क्योंकि पद के पै के बाद दै की आवृत्ति पदुम में भी पै के बाद दै के रूप में हुई है। तो छेक का अर्थ चतुर है। चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार विशेष प्रिय है, जहाँ पर चतुरता दिखाई जाती हो, वर्णों के आधार पर भी और भाव और स्वरूप और आधार अर्थ के आधार पर भी। तो यहाँ पर भी छेकानुप्रास का उदाहरण है। अनुप्रास का अगला जो प्रकार है दूसरा है जो है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं, रस के अनुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उदाहरण इस प्रकार है, सपने सुनहले मन भावे भाए। यहाँ से वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। अब यहाँ देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावई। यहाँ से वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। तो यहाँ पर जब अनेक बार आवृत्ति हुई है, स्वरूप उसका समान नहीं है, अलग अलग भिन्न है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास का अंतर, उसमें भेद क्या है, अगर ये कन्फ्यूजन है तो छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति होती है। इसके विपरीत वृत्त्यानुप्रास में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार केवल स्वरूपतः होती है, क्रमतः नहीं। क्रमशः उनका समान क्रम नहीं होता, स्वरूप वही है लेकिन क्रम नहीं है। से मतलब आएगा बार बार, लेकिन कैसे भी किसी भी रूप में आ सकता है। उसमें इतने बाद इसके बाद से है तो वही से है, वो वाली स्थिति है। यदि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमतः होती भी है तो एक बार नहीं अनेक बार भी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप ऊपर जो दिए गए हैं उनको देख सकते हैं। अब इसका तीसरा जो भेद है वो है लाटानुप्रास अनुप्रास अलंकार का। उसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। अर्थात जब एक ही शब्द या वो कोई विशेष वाक्य खंड, 2-3 शब्द पुनः दोबारा आए और अर्थ भी उनका समान हो, लेकिन तात्पर्य या अन्वय में उसका भेद हो, अंतर हो, तो वो लाटानुप्रास होता है वहाँ पर। ये यमक का ठीक उल्टा होता है। यमक में आप जानते हैं
कि एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है और उनके दोनों बार अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास है। अब इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उदाहरण, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन 2 पंक्तियों में शब्द प्राय एक से हैं और अर्थ भी एक ही है, यानी कि समानता आपको दिखाई देगी शब्दों में भी, और अर्थ जब आप इसका ग्रहण करेंगे तो अर्थ भी दोनों का एक ही है। प्रथम पंक्ति के पात्र समर्थ का स्थान दूसरी पंक्ति में थी जिनके अर्थ शब्दों ने ले लिया है। शेष शब्द ज्यों के त्यों हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के चरित्र में गुरु पदवी की उपयुक्तता बताई गई है, विशिष्टता बताई गई है। तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। शब्दों की तो आवृत्ति है ही है, अर्थ की भी आवृत्ति, यानी कि अर्थ भी वही है, जबकि यमक में क्या होता है, अर्थ बदल जाता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो ये विशिष्ट बात है। तो दूसरा उदाहरण, इसको आप समझ गए होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरे उदाहरण से और समझने का प्रयास कीजिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें मनुष्य मनुष्य 2 बार शब्द प्रयोग होता है। मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। दोनों का अर्थ मनुष्य है, आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा मनुष्य संप्रदान है। ये विशिष्ट ध्यान रखने की बात है और विशिष्ट समझने की बात है। तो ये अनुप्रास के 3 भेद हैं। तीनों भेदों को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया, उदाहरण सहित, परिभाषा सहित, अर्थ सहित। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।